अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं मनाइल शेख और एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारा टॉपिक है जो हम बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम मुल्क की फ़िज़ा किस तरफ जा रही है, क्या 9 मई के बाद से बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। अब जो है लोगों को, उन शरपसंद अनासिर को जो है पकड़ा जा रहा है। वाकई अगर हमारे इदारों पर कोई नकब लगाने की कोशिश करेगा तो हमारे जो इदारे हैं वो इतने गए गुजरे नहीं। माशाल्लाह पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 ISI है। किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन को या किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर हम बात करेंगे हम एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी, जिस पर बड़ा वावेला मचा हुआ है। न्यू जनरेशन जो है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है और इससे जितना खसारा पाकिस्तान को होने वाला है वो उस पर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करेंगे, चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। पंजाब से लोग यहाँ आ रहे होते हैं, बलूचिस्तान से आ रहे होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ मेहमानाने गरामी में जो मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं ये जो है सोहेल जाहिद साहब। सोहेल जाहिद जो हैं वो सीनियर एक्स बैंकर हैं, सुनहरी बैंक में बहुत अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं, बहुत ही सीनियर हैं और फाइनेंस के ऊपर बड़ा काम किया है इन्होंने। बहुत ही इनसे हम क्रिप्टो के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को, मुल्की मईशत को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद खुर्रमशाद जिलानी, जो कि ग्रुप हेड है ड्रीम वर्ल्ड की सर्विसेज और कोलैबोरेशंस के। इसके साथ साथ चेयरमैन है जिलानी वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा, तो मेरा सवाल आप दोनों से यही है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, खुर्रम साहब आप बिजनेसमैन भी हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग फंक्शनल के आप जो है साउथ के वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उस हवाले से आप किस नज़रिए से देखते हैं 9 मई का जो सानिया हुआ था और उसके बाद से आज तक जो पाकिस्तान में पकड़ धकड़ हर शहर के अंदर से चल रही है। आपको क्या लगता है जो ISPR का जो इदारा है, हमारा इदारा है, उस पर जो नकब लगाने वाले थे, क्या वो PTI के कारकुनान थे, क्या वो उसके अंदर नून लीग के लोग थे, क्या वो शरपसंद बाहर के लोग थे? आप कैसे देखते हैं उसको? मतलब कोई हमारे कैंट स्टेशन के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मनाइल, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल वीनस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा डिस्कस किया है। और क्योंकि और ये इस वक्त हमारे मुल्क की एक अहम ज़रूरत भी है कि हम आवाम तक ये चीज़ पहुँचाएँ कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी शर पसंद अनाज़िर है उसके लिए हम ज़रा बराबर भी टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, देखें, मैं एक बड़ी आम सी बात करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के होने का मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी और पार्टी पे क्रिटिसाइज़ करूँ, ना मेरी आदत भी ये नहीं है। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि एक चीज़ ज़रूर है कि ये लोग मेरे नज़दीक पाकिस्तानी नहीं हो सकते। जो कि देखें, ये वतन है तो हम सब हैं, और वतन है और वतन के लिए मतलब ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क एक हमारे मज़हब दीन इस्लाम के नाम पे दिया है। तो हम इस वतन के साथ अगर हम ज़रा सी भी, मेरे हिसाब से ज़रा सी भी कोई हम अगर बेईमानी करें या अपने इदारों के खिलाफ कुछ करने जाएं, इदारे तो है, हैं तो हम हैं। और देखें, फ़ौज है, अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी फ़ौज दी है, हमें उस पर फ़ख्र है। वो हमारे शौदाओं ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो हम आज हम सब आज़ाद, और आज हम आप जो बातें भी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला ने इसी फ़ौज के ज़रिए हम लोगों को दिया हुआ है। तो हमें अपनी ISI पे भी बहुत नाज फ़ख्र है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हर जगह होते हैं, और आपको पता है वो कहते हैं घर के ही लोग, तो आप बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, कहते हैं ना, किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं बाहर के बड़े ताकतवर दुश्मनों से लड़ सकता हूँ पर अपने घर के कमज़ोर रिश्तों से हार जाता हूँ। तो हमारे साथ जो हमारी जितनी आवाम जो भी रह रही है, अगर वो है और उसके अंदर किसी भी वजह से वो ये अंसर पैदा होता है, तो मेरे नज़दीक उन्हें पाकिस्तानी कहने का भी हक है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ जिसने करवाया, जो भी करवा रहा है, क्या 14 मई के इलेक्शन से तवज्जो हटाने के लिए था? देखें, बातें तो हर तरह की हैं। अब देखें, पॉलिटिकली अगर इन चीज़ों पे ले रहे हैं तो लोगों की अलग अलग राय हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है, कोई कह रहे हैं, देखिए हमारी पार्टी का तो नज़रिया सिर्फ एक ही है, और हमारा मंशूर भी एक ही है कि ये पार्टी बिला तफरीक, कोई रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात के बगैर है। हमें सिर्फ मुहिब्बे वतन, कोई भी शख्स है, वो पाकिस्तान जो भी है वो हमारा हिस्सा है। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम उसे वेलकम करते हैं। और पाक फ़ौज, मतलब हम पे एक बड़ा लेवल लगता है कि हमारी जो पार्टी है वो फ़ौज के साथ है, लेकिन हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। हमारे एक हुर मुजाहिद फ़ोर्स भी है जो बॉर्डर्स पे अभी भी तैनात है। तो हमें इस पर बड़ा फ़ख्र है कि हम अपनी फ़ौज का अगर हिस्सा हैं। और इसमें अलग अलग रंग, इलेक्शंस ना होना, डिले करना, ये आपको पता है टैक्टिक्स चीज़ें चलती हैं। है तो सही, मतलब जाहिर है वो नून लीग वाले। मैं आपको इसमें कहूँ, इक़्तिदार एक बड़ी बुरी चीज़ है।
अगर और एक चीज और आपको तो क्लियर किसी कर की दूं, भी नहीं है ना। नहीं देखिए कुर्सी, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास ना लीडर्स का इशू आ रहा है, पॉलिटिशियंस बहुत है, क्योंकि लोग देखें पॉलिटिक्स जो होती है ना उसमें आदमी जो है ना कुर्सी और वोट के चक्कर में भागता है। लीडर जब बन जाता है ना, अगर कोई लीडर सही बन जाए, जैसे कायदे आज़म इज लीडर, आप पॉलिटिशियन नहीं थे, आप लीडर थे, तो आपने एक मुल्क आज़ाद एक नज़रिया दिया। बिल्कुल। तो हम, मेरा अपना इस पार्टी से जुड़ने का भी यही है कि हमारे जो रहबर वो भी लीडर है, तो हम, और वही सोच, जब आप इस सोच से चलते हैं तो आप एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट, एक अच्छा मुल्क और एक मईशत बनेगी, मुस्तहकम कौम साबित होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अब ये कहूँगा कि हमें ना मतलब एक होती मोहब्बत, वो मोहब्बत हर मतलब वतन से भी बहुत से लोग कहते हैं मोहब्बत, मगर मैं कहता हूँ अपने वतन अपने मुल्क से ना चाहत होनी चाहिए, क्योंकि चाहत अंधी होती है। मोहब्बत में तो आप फिर भी सोच समझ के लाइक कारोबार थोड़ा सा पसंद करते हैं, कैसा लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो फ़ायदा है नुकसान है। चाहत अंधी होती है, तो वतन से ना चाहत की ज़रूरत है और चाहत ही करनी चाहिए, उसमें आपको फिर आपको नुक्स नहीं नजर आता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ना ये पॉलिटिशियंस लोगों की बातें हैं, और हो भी सकता है कि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही हो भी सकता है कि शर पसंद अनासिर भी हो। और अब जो है, अच्छा एक और चीज़ ये भी है कि बयान आया है कि जहाँ जिस इदारे को क्रिटिसाइज़ किया गया है, हर्ट किया गया है, वहीं पे फौजी अदालतें भी लगाई जाएंगी, ये भी मतलब बयान आ रहा है सामने। जी हाँ, देखें वैसे मतलब ये सिविल हमारे जो हैं पाकिस्तानियों के लिए, या सिविलाइज जो है सिविल पर्सन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या फौजी अदालतें लगाई जाएंगी? मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन ये नून लीग की तरफ से तो ये बयान आया है, देखिए कि ऐसा होना चाहिए। देखिए होने को तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो फ़ौज है उसका अपना काम है, फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है, और वो अगर अपना जैसे जो बॉर्डर पे मुल्क के लिए जहाँ हैं, जहाँ फिसारी से हमारे इस बॉर्डर पे हमारी इस कौम के साथ, बल्कि हम सब लोगों की जो भी हम लोग रह रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, वो तो हमें उनको जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हमारी फ़ौज हमारे साथ है, और हमें भी अपनी फ़ौज के साथ होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि चाहे जाहिर है जब किसी के आन पे आ जाती है बात, अब देखें अगर हम रूल अच्छा, आप फोर्स सख्ती से निपट रही है, ये है निपटना भी चाहिए, क्योंकि निपटने का बात ये कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मतलब वही बात आ जाएगी, अंदरूनी के साथ साथ बैरूनी आपके साथ आपके बहुत से जो आपके साथ साथ आपके दुश्मन मुल्क हैं जो आपके साथ भाईचारे का नाम तो ले रहे हैं, पर वो आपसे कभी भी सिंसियर नहीं हो सकते, तो वो आपके बड़े ताव लगा के बैठे हुए कि जी वो फौरन आपके घर में घुस जाए। यानी कि अंदर की बातें बाहर जब निकलती हैं तो बाहर वाले हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये मतलब खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि हो भी सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा कर रही हों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर जो अब पकड़ धकड़ हो रही है वाकई उनको जो है कैफे किरदार तक लेके जाना चाहिए कि आइंदा कोई भी इस तरह अटैक ना कर सके। यही बात हम लेके सुहेल जाहिद साहब के पास जाएंगे। सुहेल जाहिद साहब, आप मुझे ये बताइए, जब ISPR के दफ्तर के अंदर आपने देखा फुटेजेस आप देख रहे थे, कोई भी नहीं था। कैंट का एरिया कैसा होता है, कितनी सख्ती होती है, सबको पता है। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वहाँ सब कुछ खाली था, कोई वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी क्या वहाँ पे जो है हुकूमत की रेट नहीं थी? हुकूमत का काम था, पंजाब गवर्नमेंट का काम था। वहाँ उनकी पुलिस कहाँ थी उस वक्त, वहाँ रेंजर्स कहाँ थी? चले फिर वो ISPR की जो गेट है उनके ऊपर कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या वजह है, आपके ख्याल से क्या है? ऐसा है कि अंदर कैसे चले गए लोग? जहाँ पे भी इस तरह की तनसीबात होती हैं जहाँ पे आर्मी एविएशन या आर्मी के ऑफिशियल्स डिप्यूट होते हैं या रेसिडेंस होती हैं, तो वहाँ तो आज से नहीं अरसे से जो है ना सिक्योरिटी रहती है, समझे ना। आप किसी भी रेसिडेंशियल इलाके में पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आर्मी की रेसिडेंस होते हैं या कोई भी आर्मी की COD वगैरह कोई भी होती है ना, तो आप इस तरीके से फ्रीक्वेंटली आप नहीं जा सकते, जा नहीं सकते, बिल्कुल। कितने चेक पॉइंट्स होते हैं। एक क्या नाम है, एक बना हुआ है उनका, क्योंकि जाहिर बात है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और सिक्योरिटी वाली चीज़ है। आर्मी के ऑफिसर जब खुद भी निकलते हैं तो खुद भी गार्ड्स के साथ आर्मी के अपने क्या नाम है जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके साथ निकलते हैं, अकेले बहुत कम निकलते हैं, जो या फैमिली के साथ या बगैर यूनिफॉर्म। और ये सडन अचानक तो नहीं हुआ, तो पहले से पता था कि हो रहा है, होने वाला है। ये इसमें जो ना ये प्लानिंग भी हुई है जहाँ तक ख्याल है, और इसमें कौन लोग शामिल हैं, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, समझे ना, क्योंकि ये एक सवालिया निशान है। मतलब आर्मी का एरिया इतना ओपन है कि मतलब लोग गए और अंदर कोर कमांडर के घर में घुस के और मार पीट शुरू कर दी, तो इसका मतलब कोर कमांडर, आर्मी चीफ, जज, प्राइम मिनिस्टर, दे आर अनसेफ।
उस वक्त पंजाब की पुलिस कहाँ थी? पंजाब पुलिस की रेड कहाँ थी? वो अपने उस रेड में नाकाम हो गए। ये सवाल नून लीग वालों पर भी आता है ना। चला था एक, देखिए इसमें जो वो होते हैं जो क्या नाम है लूट मार करने वाले दहशतगर्द होते हैं, लेकिन सवाल जो है ऐसे मौके पे फायदा उठाते हैं। इस तरह के कोई तीसरा पर्सन तैयार खड़ा होता है। इस तरह के कई इंसिडेंट्स, बेनज़ीर का जब कत्ल हुआ था, आप ये देखें क्या हुआ था, समझा, पूरा कराची जो है ना, यानी कि जैसे ने मार पीट लगी हुई थी और आग लगा रहे थे, हुआ था पिंडी में, इम्पैक्ट उसका कराची में आया था, समझे, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। कराची में कई दफ़ा आर्मी के तंसीबात पे हमला हुआ, एयरपोर्ट पे हमला हुआ, समझे ना, घुसे अंदर। तो ये आज आर्मी पुलिस की वैन पर कुछ जला दिया गया है। ऑफ सिक्योरिटी जो ना होती है, सिक्योरिटी जो है ना, वैसे तो जो होनी चाहिए ना सिक्योरिटी उसमें तवज्जो तलब है वो। नहीं, ये बताएं, आप ये बताएं कि क्या वो पीटीआई के कारकुनान थे? क्या उसके बीच में नून लीग वाले भी शामिल थे? क्या उसके अंदर शरपसंद अनासिर जो हैं बैरूने वो भी ताकतें थी? हो भी सकते हैं, कौन था? हो भी सकते हैं। इसलिए कि वो पीटीआई वाले कह रहे हैं सिर्फ हमारे लोगों को क्यों, हमारे कारकुनों को क्यों उठाया जा रहा है? भाई आपके साथ होना चाहिए फोर्टिस डे। आप जितने लोग पकड़े हैं आप उन सब से इन्वेस्टिगेशन करें, जुडिशल मजिस्ट्रेट या जुडिशल इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। कौन लोग थे, इनको किसने कहा, समझे, और मॉनिटरिंग किस तरीके से हुई है। अच्छा एक बात देखें, क्या उन जगहों पे कैमरेज नहीं होते हैं? क्या कैमरेज होते हैं? वो पूरी बाकायदा फुटेज बनती है, कौन लोग हंगामा कर रहे हैं, कौन पहले से मौजूद था। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर जब लोग अंदर घुसे हैं उससे पहले से तोड़फोड़ हुई हुई थी वहाँ पर। अच्छा। सारी चीज़ें टूटी हुई थी, बाद में लोग घुसे हैं। तो जो लोग यानी कि पहला पत्थर या पहला जूता मारने वाले कौन होता है, वो मार के गायब हो जाते हैं, बाकी आवाम वो हाइड है, वो भी तो दिखाना चाहिए। और फिर कोर कमांडर के उसमें क्या नाम है कैमरेज होंगे, गार्ड्स हैं उनके अपने लोग हैं, डिफरेंट ऑडियोज भी आ रही हैं, उनकी फैमिलीज की भी ऑडियोज आ रही हैं, उसमें बहुत अजीब किस्म के जो ना वो ऑडियोज आ रही हैं। नून लीग की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि फौजी अदालतें कायम की जाएं, फौजी अदालतें, और फिर उनका एहतसाब करें। ये जो है पीटीआई के कारकुनान, बहुत से लोग जो है मिनॉरिटी के जयप्रकाश साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरे लोग हैं वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको अगर आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं ठंडे तरीके से, टेबल टॉक करके, ठंडे तरीके से। आप टेबल पे बैठे, दुनिया की हर बड़ी जंग टेबल हमारे टॉक खान साहब जो है ना वो बाज़-औक़ात जो है ना कभी कभी कोयले के ऊपर बैठे होते हैं, सॉरी टू से दैट, समझे ना। हाँ, मैं अगर बुरी लग रही होंगी तो बात दूसरी है, जो ठंडा जो है ना ये होना चाहिए आदमी को। खुर्रम साहब आप क्या बोलेंगे, क्या कोयले पे बैठे होते हैं खान साहब? मैं तो उसमें एडिशन कर दूंगा, जलते हुए कोयले पे। तो वो समझ जाना चाहिए कि तो थोड़ा सा देखिए, अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, समझे, सिंसियर है, बहुत अच्छी बात है वो। अरे भाई आप बात क्यों नहीं करते उनसे? अब कहते हैं मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता, दिस इज़ रॉन्ग। आप बात करें, इश्यूज अपने डिस्कस करें, भाई ये मसला है, अच्छे बुरे तो सामने आ जाएंगे, लोग आपको पसंद करते हैं, वो उनको नहीं पसंद करेंगे, लोग बाहर निकाल देंगे। मेरे ख्याल से अगर बात ना चले, अगर वो उनसे बात नहीं करना चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते, तो क्यों नहीं इलेक्शन ना हो जाए? इसका बेहतरीन हल ये नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, बहुत मतलब इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी चीज़ है। इलेक्शन 14 मई को होने थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, और उस पर नहीं करवाकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें जो है मुहैया नहीं किए गए, हमें फंड नहीं मुहैया किया गया। तो ये इसके पीछे कौन है? देखिए हमारे इस मुल्क के साथ अगर आप एक सही बात अगर जो है जो हमेशा से चल रही है, पाकिस्तान जो है अल्लाह के नाम पे बना है, और अल्लाह के नाम से जो चीज़ बनी जाती है मेरा ईमान में बड़ी मुस्तहकम, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम शामिल है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं है, बेशक। और यही वजह है कि हमारे साथ अल्लाह ने हमें एक वैसे ये जो पावर भी बनाया हुआ है, ये मुल्क अल्लाह ताला ही चला रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल अल्लाह चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं, हम सबको अल्लाह चला रहा है। इस न्यूक्लियर पावर के बनने से बहुत सारों की आंखों में हम लोग खटक रहे हैं, जो हमारे दोस्त भी बन के बैठे हैं वो भी हमें पसंद नहीं कर रहे। इस तवज्जो से मैं एक ये भी बात बता दूं, जो न्यूक्लियर पावर की हिफाजत जिसके अंडर में है ना, वो किसी की बात नहीं मानती,
वो खुद अपनी वो है, एक होती है ना जैसे कि हर चीज़ में इदारे होते हैं, अलग अलग इदारे हैं, हर चीज़ आर्मी के भी बहुत सारे MI हैं, ISI है, बहुत दूसरे इदारे हैं, लेकिन जो मैं आज हमारे पाकिस्तान के बाहर जो हमारी दुश्मन ममालिक हैं या हमारे दुश्मन लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो दोस्त का लिबादा पहने बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो इतनी हाई सेंसिटिव तंसीबात है ना, वो ऐसी नहीं है, वो जिसके अंडर में है ना तो उस तक पहुंचना नामुमकिन भी है। तो सुहेल साहब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होना चाहिए था कि नहीं 14 मई को? बिल्कुल होना चाहिए था इलेक्शन भाई। अगर 14 मई को नहीं हो रहा है थोड़ा सा और डिले कर लें उसको, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, हम इसी के साथ जो है इसी टॉपिक के साथ वापस आएंगे और स्टे विद अस वीनस के मेहमान। वेलकम बैक नाजरीन, वीनस के मेहमान के साथ विनाइल शेख। हमारा टॉपिक चल रहा था, बात हो रही थी टेबल टॉक के ऊपर कि दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो टेबल टॉक पर आकर ख़त्म होते हैं, आखिरकार जंगें भी हो जाती हैं और दोनों तरफ का नुकसान होता है, लेकिन बात कहाँ ख़त्म होती है? बातचीत पर ख़त्म होती है, हमेशा टेबल टॉक पर बात ख़त्म होती है। अच्छा, मैं आप दोनों से मेरा एक सवाल ये है कि जैसा कि अभी हमारे सेनेट के अंदर और हमारी जो है इजलास के अंदर ये कहा गया है कौमी असम्बली में कि जिन्स तब्दील नहीं होगी, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिन्स यानी कि जो ख्वाजा सरा अगर जेंट्स है वो पैदा हुआ तो वो वैसा ही रहेगा, और अगर ख्वाजा सरा वो उसमें लेडीज़ के इम्पैक्ट है तो वो वैसे ही रहेंगी। तो जो पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रांसजेंडर का ये शोर मचा हुआ है और एक बाकायदा एक यूनियन और एक तहरीक बन चुकी है, और जो ट्रांसजेंडर, अच्छा गेमों के अंदर भी हो रहा है, अभी फुटबॉल के अंदर भी ट्रांसजेंडर का एक ये आपने बैंड लगाना है और अगर नहीं लगाते तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। ये तो एक इस्लामी रियासत है पाकिस्तान, तो ये तो एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन हो गया कि आपने ट्रांसजेंडर नहीं करना। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ट्रांसजेंडर के हवाले से सिर्फ मेरा एक अपना मतलब बीइंग अ मुस्लिम चेंज नहीं। देखिए, जेंडर मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने जो चीज़ जैसी बनाई है ना, इंसान को उसमें मतलब इंसान का कोई हक नहीं बनता कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कोई रद्द बदल करे। ये हमें उससे हटके कोई और चीज़ है। जैसे हम आप नेचुरली हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, आप बीइंग लेडी मेकअप करते हैं, ये एक इंसानी चीज़ है। लेकिन जेंडर चेंज और ये बीइंग अ मुस्लिम मतलब हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो भी लोग हैं मर्द कुछ औरत जो कुछ जेंडर्स चल रही है वो चलें। मतलब मुझे ट्रांसजेंडर हम उन्हें मतलब एक मतलब नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें ना। हम उन्हें कोई मतलब उनको अछूत की तरह ट्रीट करता है, कोई मजाक खाना, ये मुझे मतलब इस चीज़ का ये मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि हम लोग जो है ना मतलब हम ये भी सोच सकते थे हम जो कोई मजाक उड़ा रहा है उनका, वो भी तो उनके जैसा हो सकता था। तो आप किसी का दिल, अल्लाह ने सबसे पहले कहा किसी का दिल मत दुखाओ। आपकी इबादतें रियाजतें सब अपनी जगह हैं, मखलूक है खुदा। अल्लाह ने किसी स्पेशल नहीं कहा था कि किसी एक कौम की, अल्लाह ने हुकूकुल इबाद कहा है। और तो आपको कभी दिल चाहा कि लेडीज़ इतने अच्छी तैयार होती हैं, मैं लेडीज़ क्यों ना बन जाऊँ? ऐसे होता है जैसे बहुत सारे जेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई कि मुझे लेडीज बनकर जीने में मजा आएगा या आप खुश हैं मर्द बन के? नहीं, इत्तेफाक से मुझे जो देखें, मैं वही बात है, अगर शायद मेरी सोच उसमें मे भी जाती, लेकिन आज आप पहली दफा कि मैं आपके कहने के बाद ये सोच रहा था, अभी सोचा है। लेकिन जब मुझे ये चीज़ में वही नहीं कि अल्लाह ने जिसको जहाँ बनाया है तो इसलिए कभी ध्यान गया ही नहीं, जहाँ गया उसमें अल्लाह का शुक्र, जैसा अल्लाह ने बनाया अल्लाह का बड़ा करम। मैं बस अल्लाह का हर मर्द बन के आप खुश हैं, जो उसने बनाया उसकी मेहरबानी। अगर आपको वो औरत बनाता तो भी आप खुश थे। जैसा भी अल्लाह ने बना दिया, अल्लाह का ही करम है। अल्लाह जिसको जो चाहे बना सकता है। लेकिन मैं अगर मुझसे कोई मुझे लगता है कि कहीं कम है तो मैं उसको और ज़्यादा इज्जत और प्यार से मिलता हूँ। ये मेरी बड़ी कोशिश होती है। अपने से बरतर के साथ मैं झुकने की मैं अल्लाह के आगे झुकता हूँ। लेकिन कोई मुझे लगता है कि कहीं किसी भी चाहे फाइनेंशियली किसी और चीज़ फिजिकली किसी चीज़ में तो मैं वहाँ झुक के भी मिलने का मतलब मैं बड़े आराम से झुक के मिलता हूँ बहुत इज्जत, क्योंकि इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं और बढ़ती है। तो प्यार मोहब्बत बढ़ाइए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो जी, मतलब किसी भी फर्क नहीं पड़ता कोई। तो ये मेरा मानना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जानवरों से भी प्यार करो, हर किसी से प्यार करो। बिल्कुल। सुहेल जाहिद साहब, आप मुझे बताएं कि ट्रांसजेंडर के हवाले से जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो क्या ये सही है? और अब देखिएगा इसके खिलाफ जो है एक लॉबी चल रही है, इसके खिलाफ भी यहाँ मैं नाम लूँगी कि शीमा किरमानी साहिबा, उनसे मेरी एक जगह मुलाकात हुई तो मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर जो करवाते हैं वो भी इंसान है, उनको इस तरह नहीं वो करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है और इसके खिलाफ जो लॉबी चलेगी तो ये गलत है? आप क्या कहते हैं? सही है। खुर्रम साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा है मैं उनसे काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक़ हूँ। देखें, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है, जो खल्क बनाई है, खल्क खुदा बनाई है, आपको औरत बनाया, मुझे मर्द बनाया है, इसमें अल्लाह की मसलियत है।
मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब तो इस दुनिया में सारी मखलूक ये सब बनाई गई हैं और ये कुछ हमारे लिए जो ना ये इस्लाह का पहलू है। मुस्लिम तो बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकते हम ना। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, मुझे ट्रांसजेंडर नहीं रखा। मुझे अल्लाह का शुक्र है। आपको औरत बनाया है, आपको उसमें कोई चीज़, आपकी वो तमाम चीज़ें जो औरत में होती हैं उनमें ये चीज़ बनाई है। ये हमारे लिए एक सबक है कि देखो तुम ये भी हो सकते थे, समझे ना। अब वो बनाया तो खल्क़ खुदा ने, उनके लिए किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं ये एक बड़ा टफ पीरियड उनके लिए है। हमारे लिए सबक है, हमारे लिए सबक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सबक है कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई छोटे कद है, किसी हाथ नहीं है। ये हमारे लिए सबक है कि देखो ख्वाजा सरा का तो ये हो गया एक ट्रांसजेंडर, जैसे कि आपको अल्लाह ने मर्द बनाया है, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है क्यों ना मैं लेडीज बन जाऊं। नहीं बिल्कुल गलत है। एक्टिविटी करूं औरतों की तरह। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कभी अपने जेंडर को ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं करूंगा। कभी पता है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हो रहा है, कभी भी नहीं। नॉर्मल मेल्स अगर आप कहीं साइट्स, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए मतलब मीडिया बड़ा कॉमन है, सोशल मीडिया। फॉरेन कंट्रीज में तो इसका बकायदा एक बैंड बन रहा है और वो बैंड बकायदा हाथों में पहना जा रहा है और वो शो कर रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर्स करवा। मैं आपकी एक चीज भी एक और ऐड कर दूं, डेफिनेटली आपके चैनल के दोस्त है कि उसमें जरूरी नहीं क्योंकि ख्वाजा सिरा ही हो। नहीं वो तो नॉर्मल इंसान मेल भी है। जैसे आपने मुझसे एक सवाल किया था कि खुरम साहब आपको शौक, अगर इंसान ने कभी देखे उसको लगा कि जी मैं भी कोई मतलब मिनाइल जैसे कपड़े क्यों नहीं पहन रहा, तो वो जाके डॉक्टर बाद में कपड़े पहनते हैं। मैंने तो एक बात और भी मैंने सुनी है और मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि बरतानिया में, इंग्लैंड में इतनी महंगाई है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यानी कि लड़के शादी नहीं कर सकते लड़की के साथ, महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो मर्द से शादी कर रहा है ताकि औलाद पैदा ना हो। ओह माय गॉड, ये भी मैंने सुना है। हाँ। तो ये चीज़ भी बहुत यूरोप में बहुत चीज़ आ रही है और आहिस्ता ये हमारे मुस्लिम कंट्रीज में महंगाई इस लेवल पर है कि हमारे यहाँ क्या है, मखलूक जो है ना वो इस तरह की हरकत करती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, समझे ना। क्योंकि जो सिलसिला हमारे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है ना, और आज तक क़यामत तक चलेगा ये, वो उसमें इस तरह की तब्दीली जो है ना वो हमारे लिए तबाही का बाइस बनती है। खासतौर से नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था कि जो मर्द के तो फिर अज़ाब नाज़िल हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है वो भी तो मर्दों के साथ शादी करना चाह रहे थे, कुछ इस तरह से था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि उन्होंने हज़रत लूत ने कहा कि मेरी बेटियाँ हाजिर हैं तो आप इनको करो। जो फरिश्ते आए थे बड़े खूबसूरत, तो दरवाजे पे दस्तक हो रही थी और कहा कि आपके यहाँ मेहमान आए हैं, जो वो मर्द की सूरत में आए थे फरिश्ते। तो दरवाजे काफ़ी उनके जो लोग थे, उनका जो गांव के लोग थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकालो। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बड़े शर्मिंदा हो रहे थे कि ये मेरे मेहमान हैं, इनको छोड़ दो, आप मेरी बेटियां हैं आपके लिए हाजिर, आप उनसे शादी करो, निकाह करो। तो उस पर अल्लाह ताला का इतना अजाब फिर नाजिल हुआ। देखिए कुरान पाक में मौजूद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी न्यू जनरेशन के अंदर, क्योंकि अब चूँकि सोशल मीडिया की वजह से बाहर की चीज़ें ज़्यादा कैच की जाएंगी, हमारे इदारों के अंदर जो है ये बात लाजमी करार दी जाए, एक तो ट्रांसजेंडर के हवाले से, दूसरा इस चीज़ को भी बाकायदा पढ़ाया जाए कि हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारे इस्लाम में माशाल्लाह हम लोग अवेयरनेस, एक इस्लामी कल्चर और एक पाकिस्तान में जो एक माशरा, इस्लामी माशरा है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ तहजीब है, हमारे यहाँ औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे यहाँ औरतों के साथ शादियाँ हैं, हम लोग बहू बेटी सबका ख्याल रखते हैं। हम जरा आने जाने में देखते हैं अबाया पहनती हैं हमारे यहाँ ख़वातीन, बच्चियाँ पहनती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी ख़वातीन पहनती हैं। तो एक माशरा हमारा जो है ना ये इस लिहाज से ग्रोथ हो रहा है और इसको मगरिब में भी बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है। हमारे यहाँ से बहुत सारी इस्लामी जमातें जा रही हैं। फिर कौन सा ऐसा गिरोह है पूरी दुनिया के अंदर जो ये एक ट्रांसजेंडर का लॉबी कायम कर रहा है, जो इस्लाम से दूरी कर रहा है और इस्लाम को एक हौलनाक किस्म का मज़हब शो कर रहा है? कौन, क्यों? देखिए ये यूएनओ क्या ये नज़र नहीं आ रहा? देखिए बात सुने, अगर आपने पढ़ा हो डॉक्टर सरार अहमद को, तो मैंने उनकी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी मैंने काफ़ी मुताला किया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा था कि यहूदी ये कहते हैं कि इस दुनिया पे हमारा हक है, हम अव्वलीन हैं और क्या नाम मैंने पढ़ा, बल्कि मैंने ये तक सुना उन्होंने कहा है कि मतलब हम जो है ना वो इंसान हैं और बाकी सब जो है ना अल्लाह माफ़ करे। सही कह रहे हैं।
तरह के जब मैं मास्टर्स कर रही थी केयू से, तो वहाँ पर जो उनकी एक नई तहकीक आई उसमें कहा कि हम अव्वलीन कौम है। अब देखें ना, मुसलमानों ने तो अपने हर दौर में जो ना अमन फैलाया है, समझे ना, कोई डंडे के जोर पे नहीं फैला। बिल्कुल। तो डंडे के जोर पे कभी कोई चीज़ फैल ही नहीं सकती। प्यार मोहब्बत के साथ अपनी बात को दूसरों से मनवाया जा सकता है। प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे सहाबा किराम, ये आप दोनों का ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ बिल्कुल सही है और इस तरह बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी अच्छी चीज़ें भी हमारे सेनेट में होती रहती हैं, कभी कभार हो जाती हैं। अच्छा, तो हम क्रिप्टो करेंसी एक और चीज़ मैं उस पर बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा लिया हुआ है, IMF के हम लोग गुलाम बन चुके हैं बिल्कुल। तो अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं अपना कर्जा उतारने के, अगर गवर्नमेंट उसकी तरफ नज़रसानी करे। बहुत सारी चीज़ें, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, वो अपना कर्जा मतलब फ्री हो गया। बांग्लादेश को देखो, हमसे ही आज़ाद हुआ था, कहाँ से कहाँ उसकी करेंसी पहुँच गई। तो क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन क्यों किया जा रहा है? हालांकि कितने हमारी न्यू जनरेशन उसमें ट्रेडिंग कर रही है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, और अगर ये क्यों ये किया जा रहा है, और अगर ये हो जाएगा तो इसके पीछे किन लोगों को फ़ायदा है? देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं, क्रिप्टो करेंसी, बल्कि अगर आप चंद सालों में आगे जाएंगे तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये करेंसी ख़त्म हो जाएगी। करेंसी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सही। और आप दुबई, सिंगापुर और बड़ी और ममालिक में, मतलब जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट्स या प्रॉपर्टी में लोग कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, बैंक में अकाउंट खुल रहे होते हैं, आपने देखा ये सारी चीज़ें थी, ये बिल्कुल। लेकिन हमारे इस मुल्क में, मैंने आपसे फिर वही बात कहूँगा कि हमारे अपने जो हमारे कमज़ोर घर के रिश्ते हैं ना, बाहर वालों से, ताकत लोगों से हम जीत रहे हैं। हमारे अपने ही कुछ लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर जो है ना बिक जाते हैं, या अपने वतन से, अपने वतन के लोगों से। क्योंकि बात यह है कि हम सब अपना ज़ाती, जब तक आप अपना ज़ाती मफाद सोच रहे हैं, हम अपने या अपने इस मुल्क के जो जनरेशन है, आने वाली भी जनरेशन है, उनका मुस्तकबिल नहीं सोच रहे। तो हमें अगर ये चीज़ें ईजीली कॉमन सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे आपने कहा, अगर हमें हमारी दीन की तालीमात आपने बताएं कि अगर हम एजुकेशन में कर दें, बेसिक्स चीज़ें बताएं, तो एक इंसान देखें, मतलब देखिए मॉडर्न हमारे यहाँ मॉडर्न को ना अलग मॉडर्न होना कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे कोई लोग किसी से कहते हैं ना कि आप कहते हो जी आप बड़े सियासी हैं, तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। बल्कि सियासी इज़ अ पॉजिटिव मतलब बड़ा पॉजिटिव वर्ड है कि जो अक्ल व फ़हम रखता हो, कोई सोच विचार रखता हो, जिस इंसान से कोई दूर अंदेश हो, वो इंसान सियासी होता है। तो इसी तरह जब तक हमारे मुल्क में दूर अंदेशी सोच मुल्क के साथ और यहाँ की जनरेशन के साथ नहीं आएगी, तो आपको ना फलने फूलने नहीं दे रहे। और अभी मेरे साथी साथ में बहुत सही बात की कि यहूदी तो चाहता ही नहीं आपको। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही यहूदी है। उसे हर मुसलमान से सबसे बड़ी चिड़ है, और खुसूसन पाकिस्तान से जो जितना स्ट्रॉन्ग खित्ते पे बनता जा रहा है इस दुनिया के नक्शे पे। और फिर वो जो हमें वो कमजोर करने के लिए आपको पता है वो हथकंडे आजमा रहा है। और फिर चाइना हमारा दोस्त है, तो उसको आपके इन्वेस्टमेंट से, आप सोचें अगर आप क्रिप्टो में काम शुरू कर दें, आपके इन्वेस्टमेंट से आप हमारे क्या होगा, जो पैसे यहाँ से कर्जा उतर जाएगा। देखिए कर्जा, आपका पैसा अव्वल तो ये कर रहे हैं, तो ये पैसा फिर यहाँ से मूव हो जाएगा। अच्छा, बाकी चीजें यहूदी लॉबी यहाँ लाई जा रही है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। इस चीज को बैन करने का मकसद क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। सुहेल जाहिर साहब, आप तो बैंकर भी हैं, फाइनेंस में भी आपका तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है, सीनियर है, तो ये मुझे बताएं क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? कुछ तो है जो बैन करें। क्या बैन करने के बाद हमारे ब्यूरोक्रेट्स कुछ इसको, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में, बल्कि हमारे यहाँ बहुत अरसे से माफियाज़ का बड़ा कंट्रोल है। हमारे हर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो माफिया जो है ना वो छाया हुआ है। चाहे वो स्टेट की ले लें, आप शुगर की ले लें, आटे की ले लें, समझे ना, हर चीज़ माफिया छाया हुआ है। उस माफिया के आगे सब बेबस है। माफिया चाहता है कि सारा का सारा हमारे पास रहे, हम कंट्रोल करें, टैक्स पे ना करें, स्मगलिंग भी हम करें, यानी कि हर वो लीगल इलीगल काम हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें जिसमें हमारा फ़ायदा हो और कोई और उस पर इन्वॉल्वमेंट ना हो। यही वजह है कि आप पाकिस्तान की ये हालत है। बांग्लादेश का अब जो है ना $50 अरब का इस वक्त जो है ना रिज़र्व है। 71 में अलहदा हुआ था वो। ठीक है, कौम एक ही है, बंगाली पूरी कौम एक है, हालांकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन हम देखें आप कि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50 कौमें रहती हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों की। हमें आपस में लड़वाया जाता है हमें, और लड़वाने वाले जो है ना वो हमको वो ऊपर बैठे होते हैं।
अच्छा वकार ज़का था, उसने उस वक्त कहा था, उसको बैन कर दिया गया, वो बाहर चला गया उस पर। हाँ भाई आप इसको करें, टैक्स दें, आपका ये आप दुनिया दौड़ रही इस तरफ, चाइना, अमेरिका, इंडिया बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है। उस पर केसेस चला दिए तो उसको बाहर जाना पड़ा। हाँ, बल्कि पिछली दफ़ा तो हुकूमत में क्या नाम है, फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी उनकी कि भाई ये पूरा ब्रीफ किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा हम इसके ऊपर देखते हैं, वो पता चला बाद में उन्होंने FIR कटा दी। हाँ, तो वो तो कि वही बात के इत्तेफाक से जहन में आई कि माफिया है, और बात ही हमारे हर कोई आप लीगल काम कह लें, रेगुलराइज काम कह लें, उसे इलीगल करके कराएंगे। आपके यहाँ ये भी ज़रूर आएगा, क्रिप्टो ये भी चलेगा, बल्कि क्योंकि हमारे यहाँ ना हर जायज़ काम जो है ना वो पता नहीं क्यों मतलब वो करते हैं। तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और हम ब्रेक के बाद इसी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ आगे लेकर चलेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर इसको बैन क्यों किया जा रहा है, या सिर्फ किसी और तरीके से इसको चलाया जाएगा, शायद माफिया के तरीके से चलाया जाए। स्टे विद अस, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी अगर पाकिस्तान में बैन ना हो तो इतने लोगों ने अभी जो बैन अगर कर दिया गया तो कितने लोगों का पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। और इसके ज़रिए से जब इंडिया ने अपना सारा कर्जा उतार दिया, दूसरे ममालिक हैं, तो पाकिस्तान भी इस पर से इसको जो है स्टेबल करके इसको रख कर कर्जा उतार सकता है। हम बात कर रहे थे सुहेल ज़ाहिद साहब से। सुहेल ज़ाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया माफिया ये करना चाहेगी, खुरम साहब ने भी ये कहा कि करना चाहते हैं लेकिन किसी और वे से करेंगे, बैन नहीं करेंगे, शायद बैन ना हो। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से क्या होगा? अभी अगर ये बैन कर देंगे तो ये जितने ऊपर के लेवल के लोग हैं, माफिया जो है, उन्होंने भी तो पैसा लगाया हुआ है। बैन नहीं कर सकते ये, क्योंकि कोई भी चीज़ बैन नहीं होती है फिर वो इलीगल शुरू हो जाती है और वो उसके दूसरे रास्ते निकल आते हैं। तो फिर FIA वाले पकड़ लेंगे, तो FIA वाले पकड़ेंगे तो फिर आपको पता ना FIA वाले के पास जो चीज़ें जाती हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है, समझे ना। तो फिर केसेस चलते हैं और जो आपको पता है किस तरीके से लोग निकल भी जाते हैं, किस तरीके से काम हो भी जाते हैं। लीगल इलीगल, यहाँ पे ना इलीगल को आप हटा ही दें, इलीगल पे ये मुल्क चल, यानी कि इसको बैन शायद ना नहीं करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से चलाएंगे। तो क्या नाम है, आपको दूसरे तरीके से काम शुरू हो जाएगा। आपको तो बहुत सारा पैसा यहाँ से चला जाएगा। आप देखिए ना, दुबई, सिंगापुर, आपकी जो वैसी इकोनॉमी वैसे ही खराब हो रही है। आप ये समझ लें कि जो इस वक्त रिजर्व है, ये समझ लें कि इस वक्त जो है ना ये बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान। ये तो अल्लाह ना करे, इसलिए कि जो इम्पोर्टर है वो कह रहे हैं यार मुझे तो डॉलर ही मिल रहे हैं। एक्सचेंज कंपनी वाला कह रहा है कि भाई ये 305 का लेना है, 306 का लेना है, कितने चाहिए, $10,000, 306 रुपये का दिलवाता हूँ मैं। 10 रुपये, 12 रुपये ओन चल रहा है इसके ऊपर, डॉलर के ऊपर लाइनें लग गई हैं। यानी कि अगर किसी ने डॉलर्स लेके रखे तो उसके तो बारे नहीं आ रहे होंगे, उसके तो बारे नहीं आ रहे होंगे, वो तो रातों रात अमीर हो गए। अच्छा, तभी डॉलर्स मुझे लगता है गायब हो गया मार्केट से। हाँ, तो जाहिर बात है, आप देखें ना कि ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। मैं कहती हूँ हमारे जो हाई लेवल के लोग हैं उनके दिल में भी थोड़ा सा अल्लाह ताला जो ईमान डाल दे कि जो मिडिल क्लास में पाकिस्तानी हैं वो भी उनको भी जीने का हक है। जब तक रूल ऑफ लॉ, देखिए ना, लोग ये कहते हैं कि जी हमारी लोगों को बुरा भला कहते हैं, कौम कितनी गंदी हो गई, कौम फलानी हो गई, कौम ढमकानी हो गई। यही कौम जब दुबई और सऊदी अरब जाती तो सही हो जाती है। क्यों हो जाती है सही? सारी दुनिया में आप चले यहाँ पे, यूरोप अमेरिका कहीं पर चले जाए, वहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, वहाँ तो मुराद अली शाह साहब भी अपनी बेगम का लाइसेंस लाइन में लग के ले रहे होते हैं। आप, मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, ऊपर से सारा का सारा जो माफिया बैठा हुआ है वो ऐसा सिस्टम चला रहा है कि आप जो दिल चाहे आप करें, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो फिर नीचे वाले जो है ना वो क्या करेंगे? मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ, डंडा ऊपर से होना चाहिए। ऊपर से मतलब अल्लाह ताला तो डंडा एक दफा करेंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान के आपने मार्शल का दौर नहीं देखा, हमने देखा है मार्शल का दौर। डंडे की जोर पे काम होता था, मजा ले, कोई जरा कोई गलत काम कर तो ले, डंडा पड़ता था। तो क्या मार्शल लग जाए? नहीं, तो देखिए इसका मतलब तो नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मार्शल, इसका मतलब ये कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अच्छा, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, डीसी के पास अथॉरिटी, SHO के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए उसके पास कि ऊपर से खून आ गया तो उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई है।
अथॉरिटी होना चाहिए। और जो देखें लोग जो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इदारों में लोग बैठे हुए उनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ मतलब उन्होंने अपने कंट्रोल किया उन्होंने कि इस तरह करना है। हर सुपर आदमी बैठा है कि जी जो मैंने कह दिया वो करना है, सब सही है गलत। बस। तो ये चीज़ गलत है, जो गलत है वो तो गलत है ना। आप गलत को सही क्यों करते हैं आप? मैं अगर ट्रैफिक की वायलेशन कर रहा हूँ ना, तो क्या नाम है, इससे मेरा कसूर है। कौन रोके? कौन से ड्राइवर? देखे ना, ट्रैफिक वाला मुझे रोकता है, कहता है साहब आप रुकें और क्या नाम है अपना लाइसेंस दिखाएं। तो मैं रुकता हूँ, मुझे सलाम करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ होता है मैं उसको वालेकुम अस्सलाम कहूँ और उठ के उससे हाथ मिलाता हूँ। मैं कहता हूँ जी जनाब हुक्म करें, क्या गलती हुई है? कह रहे जी ये एक नॉर्मल सी चेकिंग है। मैंने कहा बिल्कुल चेकिंग है, मेरी हुई है कई दफ़ा, गाड़ी खोले चेक कर ले सब। उनका राइट है, उनका काम है और हमें खुशी होती है। मालूम का तो मेरी गाड़ी में कभी पानी की बोतल को कुछ चीज़ होती है तो मैं कहता हूँ सर पानी पिए। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी को बैन हटा देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से पैसा चला जाएगा, मुल्क की सूरत खराब हो जाएगी। दुनिया में सब चीज़ें चल रही है ना, इकोनॉमी चल रही है ना, सिंगल वर्ड में अगर आप क्या कहेंगे? खत्म करने से आपको नुकसान है। आप क्या कहेंगे? देखिए हमें जो ना हर दौर के साथ चलना चाहिए और ये इस वक्त इस दौर की ज़रूरत है। क्रिप्टो करेंसी इस दौर की ज़रूरत है और अगर आप बैन करते हैं तो इलीगल चलेगा और फिर FIA बहुत से मामला चलेंगे। तो क्यों, जब पाकिस्तान की मुल्की हालात इस वक्त इस काबिल नहीं है, स्टेबल नहीं है कि हम इस चीज़ को जो है ये वाला फ़ैसला लिया जाए। अच्छा ये तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। चूँकि गर्मी बहुत हो गई है, अब गर्मियों का मौसम है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग कराची की तरफ क्यों आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए? चाहे पंजाब से आ रहे हो, बलूचिस्तान से आ रहे हो, KPK से आ रहे हो, ठीक है ना। तो कराची में ऐसी कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर एक अच्छी फैमिली के लोग जाकर वहां पे आराम से अपनी छुट्टियां गुजार सकते हैं? ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि भाई आप इस पर भी बात करें ना कि हम लोग जब आएँ कराची आएँ तो हमें कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना चाहिए। तो खुर्रम साहब आप मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना चाहिए? कराची में एक मतलब कराची को अल्लाह ताला ने वैसे ही माशाल्लाह पाकिस्तान का दिल कहते हैं लोग, तो और इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन एक और खुसूसी नेमत है कि यहाँ पे हमें साहिल समुंदर भी मैसर है। लेकिन ये अलग बात है कि फिर हम मुल्क यहाँ पे हम जो यहाँ के लोग हैं या हुकूमत पे इल्ज़ाम डालते हैं यहाँ से, मगर मैं कहता हूँ हुकूमत पे हर चीज़ इल्ज़ाम नहीं देने चाहिए। शहरियों के भी हुकूक हैं, हम उससे मेंटेन नहीं कर रहे होते। लेकिन आप सिक्योरिटी प्राइवेसीज इशूज़ ये बड़े रह रहे होते हैं जो आज के लिए हमारे बड़ी ज़रूरत है कि अहम अंसर है। तो अल्लाह के बड़ा फजलो करम है कि ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जो है वो 25 सालों से ये खिदमत पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर दे रहा है। जी ये सुपर हाईवे से करीब है, गुलशन मेमार में, और ये तकरीबन 150 एकड़ के ऊपर बना हुआ है। और इसके अंदर वाटर एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर जी वाटर पार्क। देखिए बहुत से लोगों के जहन में एक चीज़ होता है कि सिर्फ वाटर, मैंने इसलिए आपसे कहा कि वाटर पार्क हमारा बहुत बड़ा है, स्लाइड्स हमारी काफ़ी स्लाइड्स हैं, पूल्स हैं, लेकिन इट्स नॉट ओनली अ वाटर पार्क। यहाँ पे इंडोर्स गेम्स हैं जिसमें वर्चुअल गेम्स और आप जैसे टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड और जितने बहुत जी, और हमारा अपना क्रिकेट ग्राउंड भी है, गो कार्ट है, आपके साथी जो है हम कह रहे हैं बहुत अच्छा बना हुआ है। कराची थैंक यू। असल में कराची देखिए, कराची के हर देखिए हर सबसे पहले कोई भी शहरी हो कहीं आता है और हमारे पास जो है विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से भी जब भी लोग आ रहे होते हैं पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। जी हमारी रिजर्वेशंस भी करते हैं, मगर हमारा मेंबरशिप बेस्ड रिजॉर्ट है तो हमारा मेनली फोकस मेंबर्स पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स जो है वो तो आ रहे हैं। कितने की मेंबरशिप आजकल? मुझे तो लगता है हम लोग 2.8 मिलियन की दे रहे हैं। और लेकिन हमने सिर्फ उसमें आप ये देखें कि हमारी सिर्फ एक यही मेंबरशिप, हम ये वरना हम इसी मेंबरशिप को लेके हमारा मेंबर हमने अभी मनोड़ा बीच पे भी ड्रीम वर्ल्ड का एक ब्रांड है, डेस्टिनेशन होटल मनोड़ा बीच, डेस्टिनेशंस के नाम से जी, डेस्टिनेशंस के नाम से हमने एक ब्रांड शुरू किया है। तो हमने मनोड़ा पे भी एक रिजॉर्ट बनाया है जी कैंटोनमेंट के एरिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमने रूम्स, और जिस तरह लोग दुबई, सिंगापुर और अदर जहाँ पे जाके जैसे थाईलैंड वगैरह जा रहे हैं और वहाँ जेट स्की, बनाना बोट, स्कूबा डाइविंग वगैरह कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहीं पे अवेल हो रही हैं कराची में जी। मनोड़ा के ऊपर हमने सारी चीज़ें की हैं, स्कूबा डाइविंग, इवन क्रूज़ पे वेडिंग, क्रूज़ पे इंगेजमेंट्स, आप यानी जो चीज़ें बाहर जाके अच्छा, आप ग्रुप हेड हैं ड्रीम की और कोलैबोरेशंस भी है, मुझे तो ये सर्विसेज फ्री मिलेंगी कि नहीं? डिस्काउंट दें, आपको डिस्काउंट दे देंगे जी। बिजनेसमैन जो होता है ना वो, ये देखें। अच्छा मुझे बहुत से लोगों ने कहा खुर्रम साहब आ रहे हैं आपके पास जो है इसके ड्रीम, इसके ग्रुप हेड हैं
ड्रीम वर्ल्ड के कॉर्पोरेशन भी है, तो आप उनसे बात कीजिएगा क्या ये रियायत कर सकते हैं, क्या हो सकता है। मैंने कहा पहले तो मैं अपने लिए बात करूंगी, अगर कुछ हो सकता है तो। देखिए जी वेलकम, असल में मैं आपसे कहूँ वही बात ही, जब हम जिस चीज़ को ओन नहीं करेंगे ना, देखें हर चीज़ यही हो रही है कि हर जगह लोग अगर उस चीज़ को ओन नहीं करेंगे, मेंटेन करना हर जगह इश्यूज़ हैं, प्राइवेसीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। माशाल्लाह हमारे 1500 एम्प्लॉइज़ हैं, हमारी सिक्योरिटीज़ एरिया हैं, और डे एंड नाइट चलता है रिजॉर्ट, 24/7 ओपन होता है। हमारे रूम्स भी हैं, वी हैव 74 शैलेज हैं रिजॉर्ट पे भी, और मनोड़ा पे भी हमने रूम्स बनाए हुए हैं वहाँ पे। तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसी मेंबरशिप पे वहाँ भी अवेल कर रहे हैं। प्लस हमने भी खैबर में एक हेरिटेज होटल किया है, वहाँ भी आप यही कार्ड्स के थ्रू फैसिलिटेट अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट, यानी जो प्रिविलेज मिल रही है। 2.8 बिलियन का है आपके। जी। अच्छा। और इसके साथ उसमें ये है कि हम जहाँ और एक्सपेंड हो रहे हैं। सही। हमने भी एक स्कर्दू में कैरिस फोर्ट है, उसके अच्छा। जी ऑन करीब इंशाल्लाह वो भी ओन करने वाले हैं। तो खुर्रम जो है पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम शाह जिलानी ग्रुप हेड हैं ड्रीम सर्विसेज के एंड कॉर्पोरेशन, और चेयरमैन जिलानी वेलफेयर भी है इनका। और कराची के अंदर ये जो ड्रीम वर्ल्ड है, इसके साथ डेस्टिनेशन है मनोड़ा बीच के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। कराची में घूमने फिरने की बहुत सारी जगह है। सुहेल जाहिद साहब, आप मुझे बताइएगा, जब इंसान कहीं घूमने फिरने जाता है, स्पेशली इंटरनेशनल सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर, तो वहाँ हमारे पाकिस्तानियों को क्या हो जाता है, मतलब वो पॉल्यूशन का बायस क्यों बन जाते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए असल में ऐसा है कि हम लोगों को असल में जो आप बीच पे जाकर देखें क्या करते हैं लोग। असल वही मैं आपसे आ रहा हूँ कि एजुकेशन की बहुत कमी है इस मुल्क में। एजुकेटेड भी होते हैं तो ये कर रहे होते हैं। एजुकेटेड भी होते हैं तो फिर वो वही होता है कि वो उन कवानीन की पासदारी नहीं करते, वो फ्री हैंड होते हैं ना। वो ये चीज़ें दुबई में क्यों नहीं करते जाके, वहाँ पे भी तो एजुकेटेड होते हैं ना, वहाँ नहीं होते। लेकिन वो माहौल ऐसा बन जाता है, वहाँ खौफ होता है कि यार मैं कुछ गलत करूँगा ना तो क्या नाम है, मैं हाईलाइट हो जाऊँगा और मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे सज़ा भी हो सकती है और पेनल्टी लग सकती है, मेरे साथ बहुत मसले हो सकते हैं। तो इससे वो बहुत डरते हैं पे। कीप एंड क्लीन अपने आप को, अपने शहर को हमें खुद ही रखना है। हमारा ये होता है कि हमने तो ये पेपर, टिश्यू पेपर उठाया, हमने इस तरह फेंक दिया। हम दुबई में जब गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हम टिश्यू पेपर हम बाहर नहीं फेंक सकते, हमें ये खौफ है कि अगर उसने देख लिया, पता चला कि फ़ाइन हो जाएगा। उस वक्त तो फ़ाइन नहीं लेंगे, लेकिन फ़ाइन हो जाता है वहाँ पर। तो हमें पता है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त है, और इसी वजह से वो तमाम ममालिक, समझें आप देखें, नीट एंड क्लीन, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, समझे ना, कोई ख़तरा नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लूटमार नहीं। यहाँ आप घर से निकलते हैं, आपको 10 किस्म के ख़तरात होते हैं, 10 किस्म की परेशानी होती है, टेंशन ऐसी होती है। आप गाड़ी रोके सिग्नल के ऊपर, आपको स्कूटर वाला आके खड़ा हो गया तो आप एकदम घबरा जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो एक नॉर्मली खड़ा हो। हमने कि यार ये मुझे ऐसा ना हो कि लाए पैसा निकाल दें, टीटी निकाल लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि ये तो एक रूटीन ही बना हुआ ना पे। सही, तो यानी कि हमें खुद अपने आप को बदलना होगा, सब चीज़ें हुकूमत पर नहीं डालनी होंगी। हमारा हमारा शहर जो है बहुत बेहतरीन है। फैमिलीज के हिसाब से हम लोग जो ना, यानी पूरे पाकिस्तान की फैमिलीज यहाँ पे आती हैं, हाँ। और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम यहाँ घर पर आए हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की कि जो है तफरी के लिहाज से जो है कराची बहुत बेहतरीन शहर है, दूसरी जगह से भी लोग आते हैं, सस्ती तफरीगाह भी हैं और अच्छी मयारी तफरीगाह भी है, जैसे कि ड्रीम वर्ल्ड है। अच्छा, और भी बहुत सारी हैं, तो मैं को ये ना समझे कि मैं उसकी लॉबी कर रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ यहाँ जो है मेहमानाने गिरामी, जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद थे, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, क्रिप्टो पर बात की, इन्होंने ट्रांसजेंडर के ऊपर बात की, इन्होंने इदारों के ऊपर बात की, अपनी जो हमारी आर्मी है जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी और हम उसको सलूट करते हैं, हम उस पर एक वो आज भी नहीं आने देंगे। तो सुहेल जाहिद साहब थे हमारे साथ, जो बैंकर थे, सीनियर बैंकर, और हमारे साथ पीर सैयद खुर्रम जिलानी साहब थे। इन दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए। तो पाक फौज जो है हमारी आर्मी के लिए एक वर्ड बोल दे कुछ। पाक फौज जिंदाबाद। ये हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पाक फौज जिंदाबाद। और हम जो है अपने पाक फौज के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आज भी उनकी गाड़ियों को देखकर हम सलूट करेंगे। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।